अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीर रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, हमारी गुज़िश्ता वीडियो के दौरान हमने जहां एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस को तनकीद का निशाना बनाया था, वहीं हमने ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया के लिए चंद तजावीज़ या फिर चंद सवालात भी छोड़े थे। और अगर उन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर क्लाइंट्स एहतजाज करने लगे और उस एहतजाज को अच्छे से डील करने की बजाय क्लाइंट्स को ही ज़दोकोब किया जाने लगे, तो यकीनन ये ज़्यादती के ऊपर एक और ज़्यादती होती है। ऐसा हमने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत मशहूर प्रोजेक्ट के अंदर देखा कि जहां एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस को लेके क्लाइंट्स के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। काफ़ी दिनों से थोड़ी बहुत एक्टिविटी चल रही थी, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी चल रही थी, चीज़ों के रेट्स डिस्टर्ब हो रहे थे। क्लाइंट्स ना सिर्फ खुद डिस्टर्ब थे बल्कि डीलर कम्युनिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी। जब क्लाइंट्स ने एहतजाज किया तो उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, उनको ज़दोकोब किया गया सोसाइटी इंतज़ामिया की जानिब से, सामने किए गए लोगों की तरफ से। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से कोई नैरेटिव अभी तक इस एक्शन के बदले में नहीं आया, तो इसलिए हम उस हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हैं जो कि आप सभी ने देखी होंगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद हमारा सिर्फ ये बनता है कि जब हम ये दावेदार हैं कि हम क्लाइंट्स के हकूक़ के लिए या फिर क्लाइंट्स के फ़ायदे के लिए हमेशा बात करते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, तो हमने सोचा कि हम इस एक्टिविटी की भी मज़म्मत करें। यकीनन तस्वीर का एक रुख हमारे सामने है कि जिसमें हाउसिंग सोसाइटी विलन के तौर पर सामने आई है। तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, उसके ऊपर अभी क्लैरिटी होना बाकी है। लेकिन इस सारी एक्टिविटी के बाद हमने ये देखा है कि हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से उन तमाम तर लोगों के लिए एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर छूट का ऐलान किया गया है कि जो उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी रिहाइश पजीर हैं। यहाँ एक दफ़ा फिर से मैं इस सारी एक्टिविटी की मज़म्मत करना चाहूँगा अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म से कि हाउसिंग सोसाइटी या फिर किसी भी फ़र्द को किसी भी सूरत में फ़िज़िकल असॉल्ट का कोई भी हक़ नहीं पहुँचता। अगर आपका किसी के साथ कोई भी इख्तलाफ है तो मुनासिब तरीके से एहतजाज करने का हर शख्स को बुनियादी हक़ हासिल है। अगर आप उसकी बात मानना चाहते हैं या फिर इवन रिजेक्ट भी करना चाहते हैं तो आपके पास भी मुनासिब तरीके मौजूद हैं। लेकिन हाथापाई या फिर इस तरह का लाठीचार्ज किसी सूरत भी किसी भी महज़िब माशरे के अंदर काबिल कबूल नहीं होता। तुम तवक्को करते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान हमारी तजवीज़ को सामने रखेंगे और नेक्स्ट टाइम अपने लोगों से भी कहेंगे कि वो तहज़ीब और इखलाक के अंदर रहते हुए और इखलाक के दायरों के अंदर रहते हुए क्लाइंट्स को अच्छे से डील करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुने, ना कि उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। और अगेन हम इस फैसले को भी सराहना चाहेंगे कि जिसके ज़रिए से वो तमाम तर लोग के जो ऑलरेडी उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रिहाइश पज़ीर हैं, उनको एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर छूट दी गई है। अपना और अपने गिरकिनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। लग्जरियस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम अब वही बात करें जो क्लाइंट्स की बात हो, जो क्लाइंट्स के दिल की आवाज़ हो, जो क्लाइंट्स के लिए फ़ायदा मंद हो, और हमेशा क्लाइंट्स के लिए स्टैंड लें, फिर वो सामने कोई भी हाउसिंग सोसाइटी या फिर कोई भी डेवलपर हो। हम तवक्को करते हैं कि ऐसे वाक़यात हमें आइंदा दिनों में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ कभी नहीं चाहेंगी कि उनका कोई भी क्लाइंट इस तरीके से ह्यूमिलेट हो किसी भी शख्स के हाथ से। और हम भी हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों को हमने कायल किया हो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कि वो हमें गिला दें किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की ऐसी ज़्यादती को लेके। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।